हाय फ्रेंड्स, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूँ, स्पेशली नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम की, या फिर वो CSIR का एग्ज़ाम हो या फिर वो यूजीसी का एग्ज़ाम हो। दोनों एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। मेरे पास जो मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने एग्ज़ाम डेट के बारे में बताया था, उसमें मेरे से बहुत से कैंडिडेट्स ने कमेंट किया था कि सर इसका करेक्शन डेट क्या होगा, कब आएगी करेक्शन डेट। हमारे फॉर्म में थोड़ा करेक्शन करना है, उसमें कुछ गलती हो गई थी, तो यूजीसी ने अपनी जो करेक्शन डेट थी उसका नोटिफिकेशन डाल दिया है आज। तो अब आप बिल्कुल अपना जो भी मिस्टेक हुई थी फॉर्म में वो आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नेट जेआरएफ का फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेज चला रखा हूँ। आप यदि जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो और आपको जेआरएफ निकालना है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर अभी सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसके अलावा आपको बिल्कुल इसी तरीके के दूसरे नोटिफिकेशनों से बिल्कुल अपडेट रहना है, तो भी आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें कि एग्ज़ाम कब आएगा, कब होगा, या फिर एनटीए कोई भी नोटिफिकेशन डालता है मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो, ये आज है अपडेट डला है पब्लिक नोटिस, यहाँ पर लिखा हुआ है मोटे मोटे शब्दों में पब्लिक नोटिस। डेट है 6/7/2020, मतलब आज ही डला है। सब्जेक्ट है करेक्शन इन द पर्टिकुलर एंड चॉइस ऑफ सेंटर सिटीज इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फोरम फॉर वेरियस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द NTA, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका जो फोरम है उसमें आपकी कोई भी पर्टिकुलर मिस्टेक हो गई थी, जिससे आपका नाम गलत हो गया था, आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई थी, आपका सब्जेक्ट गलत भरा गया था वो। उसके अलावा आपका चॉइस सेंटर, कि आपने जो सेंटर था वो दूर का चूज कर लिया हो, अब आप अपना जो निजी सेंटर है जो आपके बिल्कुल पास में है वो सेंटर भी ले सकते हो। क्योंकि कोविड-19 की वजह से क्या था, अनलॉक हो गया था, लॉकडाउन लग गया था, तो अब लग गया है, लॉकडाउन लग गया है, तो इसमें क्या है, हम ज़्यादा दूर एग्जाम देने के लिए नहीं जा सकते। और NTA ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि आप उसमें अपना सिटी, जो आपका जो सेंटर है उसको आप चेंज कर सकते हो, आपके जो नियर का सेंटर है वो आप इसमें अब फिल कर सकते हो। और जब NTA ने ये नोटिस डाल दिया आज कि आप अपना पर्टिकुलर करेक्शन कर सकते हो, ये तो अलग बात है, लेकिन आप अपना जो चॉइस ऑफ सिटी सेंटर इसको भी चेंज कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, कि आप कहाँ पर बेस्ट फील करते हो एग्ज़ाम देने में, अपना जो भी एरिया है। कुछ लोग गांव में आ गए, अब गांव में रह रहे हैं, यहाँ से एग्ज़ाम देने के लिए बहुत दूर जाएंगे। क्योंकि क्या होता था, हम पहले भी फॉर्म अप्लाई किए थे, उसमें भी हम अपना जो नियर सेंटर है वो चूज किया था, लेकिन जैसे कोई बाहर पढ़ने के लिए गया हुआ है वो अपना नियर ऑप्शन चूज कर लिया, लेकिन अब वो वापस गाँव में आ गया, तो अब क्या है, उसके लिए जो सेंटर था वो बहुत दूर हो गया, तो अब वो अपना सेंटर चेंज करके और अपने जो नियर का सेंटर है वो अप्लाई कर सकता है, उसको अपने सेंटर को चेंज कर सकता है। और ये सारा का सारा NTA ने इसी कारण करवाया कि वो अपना एग्जाम बिल्कुल टाइम से करवा सके, थोड़ा जल्दी करवा सके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। ए व्यू ऑफ द हार्ड्स faced by the aspirants in making correction in the particular in the online application forum due to COVID-19, ठीक है। epidemic, it is brought to the notice of all the candidates for the following examination that the facilities for correction in the particular in the online application forum is made. Forum from 6 July 2020 to 15 July 2020, कि आप जो अपना फॉरम में करेक्शन है वो आप 6 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ वेरीफाइड देयर पर्टिकुलर एंड मेक नेसेसरी करेक्शन व्हेनेवर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आप अपना जो भी करेक्शन करना चाहते हो तो वो उसका जो पर्टिकुलर वेबसाइट है उसके ऊपर जाके और आप इसमें अपना करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं।
और इसकी जो लास्ट डेट है, जो आपका फॉरम में करेक्शन की डेट है, वो है 6 जुलाई 2020 से लेकर 15 जुलाई 2020 तक। देखो, एक तो जो इग्नू के फॉरम हुए थे पीएचडी के लिए और एमबी के लिए, इग्नू के फॉरम पीएचडी और एमबी के लिए जो फॉर्म अप्लाई किए गए थे, और यदि आपका उसमें कुछ करेक्शन हो गया, उसमें कुछ गलती हो गई हो, तो भी आप उसमें चेंज कर सकते हो। उसकी 2 वेबसाइट है, एक है उसकी वेबसाइट ये दिया हुआ है ignoexams.nta.nic.in, और इसकी ऑफिशियल ईमेल है ये, ठीक है। दूसरी साइड बात करें हम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, 1 मिनट, ICAR.nta.nic.in, ठीक है। और इसकी जो ईमेल है वो भी बिल्कुल फ्रंट में इसके सामने इसके साथ में दी हुई है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसमें आपका करेक्शन कर सकते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है, और इसकी जो ऑफिशियल ईमेल है वो भी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यूजीसी नेट। इसमें आपका कोई करेक्शन करना है तो भी आप करेक्शन कर सकते हो। ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट और ये है इसकी ईमेल। उसके बाद हम बात करते हैं CSIR नेट, यहाँ पर लिखा हुआ है CSIR नेट। और यदि आप CSIR नेट के एग्जाम में कुछ करेक्शन करना चाहते हो, फॉर्म में कुछ करेक्शन करना चाहते हो, तो उसकी जस्ट सामने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है और उसकी ऑफिशियल ईमेल दी हुई है, ठीक है। मैं ईमेल को आपको, इन दोनों को आपको थोड़ा थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, एक बार आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियरली तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। और यदि आप इसके फॉर्म में भी कुछ करेक्शन करना चाहते हो तो भी ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल ईमेल दोनों की दोनों दी हुई हैं, आप इसमें करेक्शन कर सकते हो। उसके बाद करेक्शन इन द पर्टिकुलर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी एक्सेप्टेड अप टू 5 PM एंड सबमिशन ऑफ फी इफ एप्लीकेबल अप टू 1150, ठीक है। कि जो आप अपना करेक्शन है वो आप अपना जो भी पर्टिकुलर करेक्शन है वो कर सकते हो कितने बजे से लेके 5 PM से लेकर 11 साढ़े 11 PM तक, ठीक है। उसके बाद द NTA विल मेक ऑल आउट आफ्टर टू अलाउ सेंटर सिटी ऑफ एग्जामिनेशन टू बी कैंडिडेट इज ऑर्डर ऑफ द चॉइस नाउ बीइंग ऑप्टेड बाय देम in their application form subject to available of capacity in the reserved city. However, due to administrative reasons, a different city may be allotted, and the decision of the NTA regarding allotment of center city shall be final, ठीक है। तो ये उसके फॉर्म से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आप अपना देख सकते हो इसको अच्छी तरीके से, ठीक है। और इसके अलावा द डिटेल शेड्यूल मेंटेनिंग रिसीव्ड डेट ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड एंड एग्जामिनेशन विल बी डिस्प्लेड सेपरेटली ऑन रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन वेबसाइट एंड www.nta.ac.in लेटर ऑन, ठीक है। तो ये जो एडमिट कार्ड है या फिर एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो बाद में इसके ऊपर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर डाल दी जाएगी। इसके अलावा यदि आपको कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो आपकी इसका एग्जाम कब होगा, इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, तो इसके लिए ये 4 कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं जिनको मैंने आपके साथ बहुत पहले शेयर कर दिया था, तो आप इनके ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आप जब अपना वो ये इसमें देख सकते हो आपको कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, आपकी जो अभी भी कुछ मिस्टेक हो तो इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये था इसका नोटिफिकेशन। तो आपका यदि फॉर्म में कुछ करेक्शन है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। और ध्यान रखना, तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू रखो। बहुत से लोग प्रवचन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं कि ये एग्ज़ाम तो दिसंबर में होगा, अब कैंसिल होगा, ये एग्ज़ाम नहीं हो सकता। उन कैंडिडेटों से मैं पूछना चाहता हूँ कि वो किस दम पर कह रहे हैं, किस पावर के साथ कह रहे हैं कि ये एग्ज़ाम अब भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एग्ज़ाम?
जो लास्ट डेट थी वो जा चुकी है, करेक्शन डेट आ चुकी है। 15 जुलाई को करेक्शन डेट खत्म हो जाएगी। अगस्त सितंबर या अक्टूबर में पेपर 100% हो जाएगा। ये ध्यान रखना। लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं कि पेपर नहीं होगा, और ध्यान रखना जो लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, मैं यहाँ भी बता रहा हूँ, जो लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं कि पेपर नहीं होगा, फेसबुक पर डाल रहे हैं पेपर नहीं होगा, पेपर डेट पोस्टपोन्ड हो गई है, दिसंबर में होगा, टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर कि पेपर हो ही नहीं सकता, अब भी नहीं होगा पेपर। ध्यान रखना, वो लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, आपके माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, और वो खुद बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ रहे हैं। तो हमें बिल्कुल भी माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है। हमें सिलेक्शन चाहिए, हमें जर्फ चाहिए। 2 महीने एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, हमारी तैयारी और भी बेस्ट हो जाएगी। हमारा स्कोर है वो एक तो जेआरएफ होता और एक टॉप में आओगे। आपके पास ये समझो कि हमारे पास 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिला है पढ़ने के लिए। वो लोग ऐसे बोल रहे हैं आपको कि एग्जाम दिसंबर में होगा, सितंबर अक्टूबर में नहीं हो सकता, तो आप ये सोचो कि हमारे पास पढ़ने के लिए हमें 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिला है। हम 2 महीने और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे और सही ढंग से पढ़ेंगे। हम सही ढंग से पढ़ेंगे। तो प्लीज़ अपना माइंड डाइवर्ट मत करो। मैं हर बार बोलता हूँ, लोग कुछ भी कहें, पेपर कभी भी हो, बिल्कुल उस साइकोलॉजी को अपने माइंड से हटा दो और अपने दिमाग में कीड़ा चला लो कि हमें जेआरएफ लेना है। चाहे एग्जाम दिसंबर में हो, चाहे एग्जाम अक्टूबर में हो, चाहे एग्जाम नवंबर में हो, हमें एक्सक्यूज नहीं लेना है, हमें जेआरएफ लेना है। क्या करना है? हमें एक्सक्यूज नहीं लेना है, हमें बहाना नहीं लेना है, हमें जेआरएफ लेना है। बाय द वे एग्जाम सितंबर में हो गया और अब आप बिल्कुल फ्री हो, फिर एक्सक्यूज लोगे, बहाना बनाओगे कि यार मैं लोगों के चक्कर में आ गया और लोग बोलते थे दिसंबर में पेपर होगा, लेकिन ये तो अब सितंबर में हो गया, मैं पढ़ा नहीं यार, अब की बार तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, अब की बार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे एक्सक्यूज हैं। इन एक्सक्यूज को नहीं लेना है, हमें जेआरएफ लेना है। और ये मानो कि जो एनटीए है वो आपको जेआरएफ देने के लिए, स्पेशली आपको जेआरएफ देने के लिए उसने 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया है। जून में पेपर होता, अब सितंबर में होगा। आप सितंबर का टारगेट लेके चलो कि पेपर सितंबर में होगा, आपके पास 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिला है। ये आपको एनटीए ने ऑफर किया है कि लो निकालो जेआरएफ। आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया हमने पढ़ने के लिए। आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो 2 महीना एक्स्ट्रा पढ़ के। उसको आप नेगेटिव क्यों लेते हो कि पेपर सितंबर में नहीं होगा? ये पढ़ने से बचने के केवल बहाने हैं। जब पढ़ने का मन नहीं करता तो ये एक बहाना है कि पेपर सितंबर में नहीं होगा, पेपर अक्टूबर में नहीं होगा, पेपर दिसंबर में होगा, जून का पेपर कैंसिल हो गया। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि वो किस तरीके से, किस दावे के साथ कह सकते हैं कि पेपर सितंबर में नहीं होगा? केवल उनका टारगेट है आपको भ्रमित करना। यूट्यूब के जो वीडियोस हैं, मैं ही नहीं, मेरा वीडियो की बात नहीं कर रहा, मैं हर किसी के वीडियो की बात कर रहा हूँ जो एग्जाम डेट के बारे में बताता है। वहाँ पर कमेंट करके बोलते हैं पेपर दिसंबर में होगा, ये आपको चूतिया बना रहा है, ये पागल बना रहा है, इसको कुछ नॉलेज नहीं है, ये वैसे मन से गा रहा है, ऐसा कमेंट करते हैं लोग। लेकिन ध्यान रखना, वो लोग पढ़ रहे हैं, उनका टारगेट है कि पढ़ो लेकिन दूसरे को डाइवर्ट करो। 3 इडियट्स मूवी देखी आपने? 3 इडियट्स मूवी देखना, उसमें जो रणछोड़ दास चांचर होता है और वो दूसरा होता है ना फुनसुक वांगडू, जो एग्जाम टाइम में रूमों में वो मैगजीन्स डिलीवरी करता है, मैगजीन्स दे देता है, लोग उनको पढ़ने में लगे रहते हैं, वो एग्जाम टॉप कर जाता है। फिर लोग मैगजीन्स को पढ़ते हैं, वो फिर एग्जाम टॉप करता है, एग्जाम में अच्छा स्कोर करता है। कुछ लोग उस रूल को फॉलो करते हैं, कुछ लोग फॉलो करते हैं कि आपको जेआरएफ निकालना है, आपको सक्सेस होना है, या तो खुद एक्स्ट्रा पढ़ो या दूसरे का माइंड डाइवर्ट करो। ऐसा कुछ तरीका अपनाओ जिससे दूसरे लोग कम पढ़े। और जो लोग ये बात बोल रहे हैं ना कि एग्जाम दिसंबर में होगा, पोस्टपोन्ड हो जाएगा, वो लोग यही एक तरीका अपना रहे हैं। वो लोग खुद पढ़ रहे हैं लेकिन वो चाह रहे हैं कि दूसरा ना पढ़े, और उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन अपना रखे हैं वो लोग कि कमेंट में लिख के भेज दो, ये तो चूतिया बना रहा है, ये पागल बना रहा है, इसको कोई नॉलेज नहीं है, इसने कभी एनटीए का एग्जाम दिया ही नहीं,
यूट्यूब तो फालतू का है, लोग चैनल बना लेते हैं, नॉलेज होता नहीं है, कुछ भी कुछ बोल देते हैं, ऐसा कमेंट लिख देते हैं, हम पढ़ते हैं, हम उसमें विश्वास कर लेते हैं। हम उस कैंडिडेट पर विश्वास नहीं कर रहे जो लोग बता रहे हैं कि एग्जाम सितंबर में होगा, वो आपको पढ़ने के लिए फोर्स कर रहे हैं, उनके ऊपर विश्वास नहीं करते। हम उन लोगों पर विश्वास कर रहे हैं जो आपको डाइवर्ट कर रहे हैं, जो आपको पढ़ने से रोक रहे हैं। तो प्लीज़ एग्जाम कभी भी हो, चाहे सितंबर में हो, चाहे अक्टूबर में हो, चाहे नवंबर में हो, चाहे दिसंबर में हो, एक चीज़ ध्यान रखो, हमें बहाना नहीं लेना है, हमें एक्सक्यूज नहीं लेना है, हमें जेआरएफ लेना है, नेट भी नहीं लेना है। हमें जून में एग्जाम होता, फिर हमारा नेट हो रहा है, जेआरएफ नहीं हो रहा है, तो चलता है, क्योंकि हमें तैयारी के लिए कम टाइम मिला था। लेकिन जून वाला एग्जाम ही सितंबर में हो रहा है, अक्टूबर में हो रहा है, नवंबर में हो रहा है, दिसंबर में हो रहा है, और फिर हमारा नेट हो रहा है, जेआरएफ नहीं हो रहा है, तो ये सोच लेना कि आप जेआरएफ जिंदगी में कभी नहीं निकाल सकते। जहां पर आपको 6 महीने का टाइम मिलता है जेआरएफ निकालने के लिए, और वहीं पर आपको 8 से 10 महीने या 10 से 12 महीने का टाइम मिल रहा है, और फिर आप जेआरएफ नहीं निकाल रहे, बिल्कुल श्योर है फिर आप नहीं निकाल सकते दोबारा, क्योंकि आगे केवल 6 महीने का टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। 6 महीने में आपको जेआरएफ निकालना होगा, यहाँ पर आपको 8 महीने तो सीधे मिल चुके हैं, 10 महीने भी मिल सकते हैं, लोगों के अकॉर्डिंग चलोगे तो 12 महीने भी मिल सकते हैं। तो प्लीज़ आप कुछ भी सोचो, कुछ भी कहो, लेकिन मैं आपको एक ही राय दूंगा, एग्जाम कभी भी हो उसको साइड में करो और दिमाग में कीड़ा चलाओ कि लो कि हमें जेआरएफ निकालना है, और ये सोचो कि 2 दिन का और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए तो उसमें मैं ये बुक और पढ़ लूँ, 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए तो इसमें ये टॉपिक और पढ़ लूँ मैं। ये सोचो आप ये सोचो कि मेरे को 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, मेरे को 2 बुक तो एक्स्ट्रा पढ़नी है। मेरे को पहले 4 बुक पढ़नी थी, अब मेरे को 6 बुक पढ़नी है। पहले मेरे को 70% मार्क्स लेके आने थे, अब मेरे को 80% मार्क्स लेके आने हैं। ये सोचो, लोगों के बारे में मत सोचो, लोगों की क्या कह रहे हैं लोग, दिसंबर में पेपर होगा, नवंबर में होगा, मत सोचो यार, उसके बारे में सोच रहे हो उससे बेस्ट है आप ये सोचो कि मेरे को पहले 70% मार्क्स आते, अब एक्स्ट्रा टाइम मिला है, अब 80% मार्क्स लेके आने हैं। पहले मेरा केवल नेट होता, अब मेरे को जेआरएफ करना है। पहले मेरा जेआरएफ होता, अब मेरे को फर्स्ट और सेकंड रैंक लेके आनी है, जिससे मैं दादागिरी के साथ अपना रिजल्ट दिखाऊं। देख मेरा रिजल्ट 99.9999 परसेंटाइल मार्क्स, 100 परसेंटाइल मार्क्स। बहुत खुशी होती है जब खुद के रिजल्ट में लिखा होता है 100 परसेंटाइल मार्क्स, 99.9999 परसेंटाइल मार्क्स। बहुत खुशी होती है इससे। तो प्लीज़ अपना माइंड डाइवर्ट मत करो, स्टडी बिल्कुल सीरियस लगे रहो, ठीक है। और दोनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ मैं, ज्योग्राफी भी पढ़ा रहा हूँ, नेट जेआरएफ का फर्स्ट पेपर भी पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट पेपर मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल सही ढंग से पढ़ा रहा हूँ। ध्यान रखना पेपर भी अब की बार डिफिकल्ट होगा, हार्ड पेपर होगा, क्योंकि केवल आप लोग नहीं पढ़ रहे, बाकी सब पढ़ रहे हैं। केवल आप नहीं पढ़ रहे, बाकी सब पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना। लॉकडाउन केवल आपके लिए, उन लोगों के लिए नहीं है, वो पढ़ रहे हैं, घर बैठ के पढ़ रहे हैं वो लोग, और वो लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ये भी ध्यान रखना। कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा, क्योंकि एनटीए को भी पता है कि लोगों को पढ़ने के लिए बहुत एक्स्ट्रा टाइम मिल चुका है, तो पेपर वो डीपली बनाएगा, बहुत गहराई से पेपर बनाएगा। और इसी वजह से मैं भी इस चैनल के ऊपर बहुत डीपली पढ़ा रहा हूँ। प्रेजेंट टाइम में मैंने जो टारगेट लिया था पढ़ाने का, अब मैं उससे डीपली जा रहा हूँ। तो यदि आपको जेआरएफ निकालना है, नेट निकालना है, मैं पूरी हेल्प करूँगा आपकी, 100% हेल्प करूँगा, हर तरीके से हेल्प करूँगा। मैं व्हाट्सअप ग्रुप भी बना रखा हूँ, जिसका डिस्क्रिप्शन में, जिसके ऐड होने का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। आप कमेंट करके भी बता सकते हो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे से व्हाट्सअप पर भी पहुँच सकते हो, व्हाट्सअप पर चैट भी कर सकते हो आप। मेरे से दोनों पेपरों में, ज्योग्राफी में फर्स्ट पेपर में जो हेल्प होगी मैं करूँगा, लेकिन जेआरएफ निकालना है। क्या करना है? जेआरएफ निकालना है, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को अभी जरूर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबाओ, वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। बाय।